Greetings of the day to everyone. Today we are going to talk about a very interesting species. The name of the species is cat ba langur. Now, what is this species? What is this species scientifically called as? Why this species is presently in news? We will read about all this and we will try to understand about the species cat ba langur. So this is the beautiful species cat ba langur. It looks like a monkey. Okay, now talking about cat ba langur, the scientific name of cat ba langur is Trichipithecus poliocephalus. तो इसका इस ऑर्गेनिज्म का या स्पीशीज का साइंटिफिक नेम क्या है? इट इज ट्राइचिपिथिकस पोलियोसेफिलस. इट इज द नेम ऑफ इट इज अ नेम गिवन टू कैटबा लंगूर. साइंटिफिकली इसको ये बोला जाता है. ये वर्ल्ड्स रेयरेस्ट प्राइमेट्स है. अब प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है? प्राइमेट्स आर दो स्पीशीज जिस क्राइटेरिया में ह्यूमंस आते हैं, मंकीज आते हैं. ठीक है, ऐसे स्पीशीज जिस क्राइटेरिया में ह्यूमंस और मंकीज आते हैं उसको प्राइमेट्स कहते हैं. और कैट बा लंगूर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट प्राइमेट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइंटिफिकली कॉल्ड एज ट्राइचिपिथिकस पोलियोसेफिलस. नाउ अब ये न्यूज में क्यों है? अंडरस्टैंड, इट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज. क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब इसका पॉपुलेशन लगभग खत्म होने के कगार पर है. सो इसका कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का टैग किसने दिया है? IUCN ने दिया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने. कैट बा लंगूर जो कि एक प्राइमेट क्राइटेरिया में आता है, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का टैग दिया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये कहां पाया जाता है? ये वियतनाम के आइलैंड्स में पाया जाता है. और उस आइलैंड का नाम क्या है? कैट बा आइलैंड नाम है. इसलिए इस लंगूर का नाम कैट बा लंगूर पड़ा है. वो आइलैंड नॉर्थन वियतनाम में है जिसको कैट बा आइलैंड के नाम से जाना जाता है. इट इज अ ब्यूटीफुल आइलैंड. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द आइलैंड एज वेल, द सेम वे आई शोड यू द पिक्चर ऑफ दिस स्पीशीज. नाउ दिस इज द ब्यूटीफुल आइलैंड, द कैटबा आइलैंड. इट इज इन नॉर्थन वियतनाम. ठीक है, नॉर्थन वियतनाम में है. और ये जो कैटबा लंगूर है एक्सक्लूसिवली इसी जगह पर पाया जाता है. नाउ सी, native exclusively to Cat Ba Island, Vietnam. This is highly localized species and has no other populations worldwide. मतलब जो कैटबा लंगूर है इसी आइलैंड में पाया जाता है. कैटबा लंगूर इसी आइलैंड में पाया जाता है. दुनिया में आप कहीं भी इस स्पीशीज का पॉपुलेशन नहीं देखेंगे. Now, its unique island habitat presents distinct environmental challenges, particularly limited fresh water sources. अब देखिए, कैटबा लंगूर जो है, जो ये स्पीशीज है, जो कैटबा आइलैंड नॉर्थन वियतनाम में पाया जाता है, इसके सामने कुछ चैलेंजेस है. इस लंगूर के सामने कुछ चैलेंजेस है. अब लंगूर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कि यहां पर इसको फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है. सो द बिगेस्ट चैलेंज द कैटबा लंगूर इज फेसिंग इन दैट कैटबा आइलैंड इन वियतनाम इज फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है जीने के लिए. अब अंडरस्टैंड, कैटबा लंगूर इज द स्पीशीज ओनली वेयर इट इज प्रेजेंट. इट इज ओनली प्रेजेंट इन द कैटबा आइलैंड. दुनिया में और कहीं नहीं है. और वहां पर उसको फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है. तो उसका सर्वाइवल क्या हो रहा है? उसका सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है. नाउ सॉरी, अंडरस्टैंड फर्दर, लेट अस मूव फर्दर. देखो, काफी सारे एफर्ट्स डाले गए हैं कैटबा लंगूर के पॉपुलेशन को जो एंडेंजर्ड है. ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के क्राइटेरिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के क्राइटेरिया में आ रहा है, उसको रिकवर कर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे एफर्ट्स डाले गए. अंडरस्टैंड. ठीक है, ड्यू टू पोचिंग and habitat destruction the population fell to about 40 individuals by 2004. पोचिंग के वजह से, उन कैटबा लंगूर के हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन के वजह से जो कैटबा लंगूर का पॉपुलेशन है लगभग 40 तक पहुंच गया था, ना 40 तक पहुंच गया था. Conservation measures, notably by the Catba Langur Conservation Project and other international partnership, have helped to increase the population to approximately 85. ठीक है, कैटबा लंगूर का पॉपुलेशन 2004 में 40 तक पहुंच गया था क्योंकि उसका हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया गया था, पोचिंग किया गया था. अब बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कैटबा लंगूर के ऊपर इंप्लीमेंट करे गए थे कि उसको बचाने के लिए, उसके पॉपुलेशन को बचाने के लिए इंप्लीमेंट करे गए थे. नाउ द 40 का जो नंबर है 85 तक पहुंच गया है. बट
स्टिल इट इज क्रिटिकली वनरेबल, इसकी पॉपुलेशन अभी भी खत्म हो सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो कैटबा लंगूर है, जो वियतनाम में है, कैटबा आइलैंड में है, वहां पर फ्रेश वाटर ही नहीं है। तो ये जो प्राइमेट्स हैं, जो प्राइमेट्स क्राइटेरिया में आते हैं, अगर इसको फ्रेश वाटर ही नहीं मिलता है, पीने के लिए पानी ही सर्वाइवल के लिए नहीं मिलता है, तो फिर उसकी स्पीशीज कुछ टाइम बाद खत्म हो सकती है। अभी भी मैं इस टॉपिक में अभी भी एक की एसेंस बचा है। देखो, कहते हैं ना कि इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी एनिमल, अगर उसको खाने के लिए एक पर्टिकुलर चीज नहीं मिल रहा है, उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, तो वो कोशिश करता है कि जो है वही खा लो। तो कैटबा लंगूर ने भी यही करा है, वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है तो यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर फ्रेश वाटर, नहीं मिल रहा है तो यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। दिस इज व्हाट कैटबा लंगूर हैज डन। नाउ व्हाट कैटबा लंगूर हैज डन, यूनिक सॉल्ट वाटर एडेप्टेशन। इसने कहा चलो पीने के लिए फ्रेश वाटर नहीं है तो मैं क्या करता हूं, सॉल्ट वाटर पी लेता हूं। नाउ recent studies reveal that langurs remarkable adaptability to drink salt water। तो जो प्राइमेट्स है, यूजली जो प्राइमेट्स लाइक ह्यूमंस हैं, मंकीज हैं, ये कभी भी सॉल्ट वाटर नहीं यूज करते अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए। बट कैटबा लंगूर ने डेवलप किया है कि भाई वो सॉल्ट वाटर पीने के लग गए हैं, क्योंकि जो वियतनाम में जो कैटबा आइलैंड है वहां पे फ्रेश वाटर की कमी है। नाउ विच इज अ वेरी रेयर ट्रेट अमंग प्राइमेट्स। मैंने आपको बताया ना कि अक्सर ऐसा नहीं होता प्राइमेट्स के साथ, बट कैटबा लंगूर वो चीज कर रहा है। दिस एडेप्शन इज ड्यू टू लिमिटेड फ्रेश वाटर ऑन कैटबा आइलैंड ड्राइविंग जेनेटिक चेंजेस दैट इंक्रीजेस सॉल्ट वाटर टॉलरेंस। अब समझने की कोशिश करिए, जो कैटबा लंगूर है, कैटबा आइलैंड में जहां पर वो रह रहा है वहां फ्रेश वाटर है ही नहीं, तो क्या करा इसने, लंगूर ने क्या करा, जाकर सॉल्ट वाटर पी लिया। अब उसका बॉडी जेनेटिकली अडेप्ट हो गया सॉल्ट वाटर को लेकर, तो वो उस पे वो सरवाइव कर रहा है। ये साइंटिस्ट के लिए, नेचर कंजर्वेशनिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि कैटबा लंगूर ने एक जेनेटिक अडेप्टेबिलिटी करी है, अपने जीन्स में कुछ चेंजेस करे हैं और अडेप्ट कर रहा है सॉल्ट वाटर को पीकर भी अपनी जिंदगी को सस्टेन करने में भी। ठीक है, नाउ the capability is vital for survival in isolated environment as it enables them to cope with high sodium levels from water। क्योंकि वो एक उसका सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो ये जो एडेप्टेबिलिटी उसने किया है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब genetic adaptation and resilience, despite low genetic diversity and high inbreeding, these langurs have retained essential genetic traits for survival। इसकी genetic diversity बहुत कम है और high inbreeding है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है और इनब्रीडिंग हाई है। इसके वजह से, इसके बावजूद भी कैटबा लंगूर ने कुछ ऐसे ट्रेड्स को अपना लिए हैं जिससे वो सर्वाइवल करें, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट वाटर पे भी वो अपनी जिंदगी को काट पा रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फर्दर। जो कैटबा लंगूर के बारे में अभी तक हम लोगों ने उसके साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ा, कहां मिलता है, वियतनाम, नॉर्थन वियतनाम, कैटबा आइलैंड। प्रॉब्लम क्या है, उसको उधर फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, तो वो सॉल्ट वाटर पे जेनेटिक अडेप्टेबिलिटी करके सॉल्ट वाटर को ड्रिंक कर कर उसके सोडियम इनटेक की कैपेसिटी को बढ़ा के सर्वाइव कर रहा है। अब कैटबा लंगूर के कुछ बिहेवियर और फिजिकल ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। कैटबा लंगूर एज वेल अडेप्टेड टू रॉकी फॉरेस्टेड टेरेन, रॉकी फॉरेस्टेड, डेंस फॉरेस्टेड, रॉकी फॉरेस्टेड टेरेन्स में ये रहते हैं। ठीक है, दूसरा यूज लॉन्ग टेल्स फॉर बैलेंस, अपने टेल्स को यूज कर कर कैटबा लंगूर अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो रॉकी फॉरेस्ट में रहते हैं, लॉन्ग टेल्स का यूज करते हैं। दे लिव इन स्मॉल फैमिली ग्रुप्स। जो लंगूर है, कैटबा लंगूर है, जो नॉर्थन आइलैंड वियतनाम के कैटबा आइलैंड में पाए जाते हैं, वो स्मॉल फैमिली के ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, मेकिंग देम पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू हैबिटेट डिस्ट्रप्शन सच एज टूरिज्म। अब क्या हुआ कि वियतनाम जैसे कंट्रीज में बहुत ज्यादा टूरिज्म है, तो जो भी लोग कैटबा आइलैंड में जाते हैं, ये जो कैटबा लंगूर का जो बेसिक हैबिटेट है, बेसिक सर्वाइवल का हैबिटेट है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे लंगूर की स्पीशीज को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच रहा है, क्योंकि वैसे ही कम नंबर है और जो बचे कुचे भी हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड के वजह से, टूरिज्म के वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कम हो गए। तो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्राइटेरिया जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने दिया था, उस क्राइटेरिया से ये एक्सटेंड बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ऐसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट प्रिमिटिव्स, आप हिस्ट्री का एक हिस्सा होगा कि ऐसा कौन सा प्रिमिटिव है जो कि सॉल्ट वाटर में अपना सर्वाइवल कर सकता है। प्रिमिटिव्स जैसे मैंने बोला, ह्यूमंस, मंकीज कभी भी सॉल्ट वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, बट इसके मजबूरी की वजह से कैटबा लंगूर को अडेप्ट करना पड़ा, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर आवर ह्यूमन बॉडी एज वेल एज एनी प्रिमिटिव्स बॉडी टू कंज्यूम सोडियम एंड सर्वाइव ऑन दैट, क्योंकि सोडियम कंजम्पशन टू मच कैन लीड टू फेटल एलिमेंट्स। ओके, बट कैटबा लंगूर हैज डन दैट एक्सलेंटली वेल। ठीक है,
दिस मेक्स मैनेजिंग टूरिज्म ऑन आइलैंड क्रिटिकल फॉर द पेयर प्रोटेक्शन। ये मैंने आपको जैसे बताया कि आप कैटबा लंगूर के पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है तो आपको उसके पोचिंग, उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और जो कैटबा आइलैंड में जो टूरिज्म आ रहा है उसको भी मैनेज करना बहुत अनिवार्य है। नाउ कंजर्वेशन पार्टनरशिप, कैटबा लंगूर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय लिपजिंग जू एंड एल्टवेटर जू म्यूंस्टर। तो दो जू ने इसके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, दैट इज लिपजिंग जू एंड एल्वेट्रा जू म्यूंस्टर। इन दो जू ने इसके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है एंड इज इंस्ट्रूमेंटल इन द पॉपुलेशन मॉनिटरिंग, हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड पब्लिक अवेयरनेस एफर्ट्स। सो अंडरस्टैंड पॉपुलेशन को मॉनिटर करना, इसके कैटबा लंगूर के कितने पॉपुलेशन है, पब्लिक के बिहेवियर को चेक इन करना कि भाई उस एरिया में आप जाकर कैसा बिहेव करते हैं, कैसे उसके हैबिटेट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, एंड पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में एक जागरूकता जनरेट करना है कि भाई ये स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना एक बहुत जरूरी है। इसके लेकर बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें लिपसिंग जू एंड एल्क्वेटर जू मॉन्स्टर का बहुत बड़ा योगदान है। कंजर्वेशनिस्ट आल्सो एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रिक्टर टूरिज्म रेगुलेशन ऑन कैटबा आइलैंड टू प्रोटेक्ट दिस वनरेबल रेंकूल्स फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। और कंजर्वेशनिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई कैटबा आइलैंड में 6 स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जिसके वजह से ये कैटबा लंगूर जो स्पीशीज है ये प्रोटेक्ट हो जाए, इसकी वनरेबिलिटी खत्म हो जाए एंड ये जनरेशंस ऑफ जनरेशंस तक रहे। नाउ अंडरस्टैंड, वी हैव टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द मोस्ट रेयर एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर primitives, one of the rare of rare like primitives, and who has adapted itself to the changing environment, and it's a very difficult adaptation to survive on salt water. The number has increased definitely to 85 from the 40 number of Catba langurs the Catba Island Vietnam में, number has increased to 85, but still it is a risk. So in this video I would like to make a prayer to you, or I would like to request you all guys, see, once you visit any habitat, any natural habitat or any other habitat, understand your one wrongdoing can take the life or can extinct the species. So stay aware, stay safe, and think of other species as well. This world is for everyone. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.